देखो 65 इंचेस का जब भी हमने टीवी परचेज करना है तो सिर्फ ब्रांड देख के या फिर टीवी का साइज देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते। आई मीन इतना कुछ होता है टीवी में, लाइक एलईडी टीवी है, क्यूलेट टीवी है, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का मिल रहा है, दूसरे टीवी के अंदर आपको 120 हर्ट्ज वाला मिलेगा। एशिया 10 क्या होता है, डॉल्बी विजन क्या चीज है, एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ब्राइटनेस लेवल का क्या मतलब है। जब भी हमने फोन परचेज करना है, फोन में तो समझ में आ जाता है कि ब्राइटनेस का क्या सीन है, लेकिन टीवी में उसका कितना बड़ा रोल है। एंड जो सबसे बड़ी चीज है कि भाई 65 इंचेस का जो टीवी साइज है वो किन के लिए बढ़िया है। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो 55 इंचेस, 65 इंचेस एंड जो 75 इंचेस का टीवी साइज है दैट इज अ प्रीमियम टीवी सेगमेंट। जो 32 एंड 43 इंचेस के टीवीज होते हैं वो तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बट ये जो बड़ी डिस्प्ले साइज वाले टीवीज होते हैं ना, उनके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि अगर हम टीवी को नजदीक से देख रहे हैं तो पिक्सल दिखने लग जाते हैं। चाहे फिर आप जितना मर्जी बढ़िया 4K टीवी परचेज कर लो, जितने मर्जी बढ़िया ब्रांड का टीवी परचेज कर लो, इसकी प्रॉब्लम तो आपको पक्का मिलती है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो टीवी देखने का डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए आपके बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। बड़े साइज के टीवी को देखने के लिए फ्रंट से ही सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है हमें। लाइक जैसे थिएटर में बड़ी डिस्प्ले होती है, कॉर्नर सीट पे एक्सपीरियंस डिफरेंट मिलता है, सेंटर में आपको एक्सपीरियंस डिफरेंट मिलेगा। एंड अगर आपने 65 इंचेस के टीवी के अंदर सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए आपको, तो 8 से 10 फीट के डिस्टेंस पे देखो। अगर आपका बेडरूम का साइज 12x12 का है या फिर उससे ज्यादा बड़ा है तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड अगर आपका रूम साइज थोड़ा छोटा है फिर आप 55 इंचेस एंड 43 इंचेस के टीवी को परचेज कर सकते हो, बिकॉज 55 इंचेस के टीवी के लिए जो आइडियल डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 6 to 8 फीट। एंड अगर आपको स्पेस और कम लग रही है फिर आप 43 इंचेस के टीवी को परचेज कर लो। एक और चीज का ध्यान रखना, जो एलईडी टीवी है वो बजट फ्रेंडली है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का मिलेगा एंड इसका प्राइस भी कम होता है। लेकिन जो क्यूलेट टीवी है, क्वांटम डॉट एलईडी, उसके अंदर आपको ज्यादा बढ़िया कलर्स मिल जाते हैं, बेटर डिस्प्ले मिलती है, प्रीमियम चॉइस का टीवी है, ये प्रीमियम रेंज के अंदर आपको मिलेगा। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो नॉर्मल कंटेंट, मूवीज या फिर ओटीटी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। 120 हर्ट्ज की बात करें तो फिर आप गेमिंग या फिर स्पोर्ट्स ज्यादा देखते हो, फिर आपके लिए 120 हर्ट्ज वाला रिकमेंडेड है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 से 6 टीवीज बताऊंगा जो कि 50,000 की रेंज के अंदर हमें मिलते हैं। स्टार्ट 38,000 रुपीज से हो जाते हैं। एंड जो सबसे पहला टीवी है दैट इज एसर का नाइट्रो सीरीज का टीवी है 65 इंचेस का, एंड ये 38,000 रुपीज के अंदर आपको मिलेगा। 4K क्यूलेट टीवी है एंड जिस प्राइस रेंज के अंदर हमें मिल जाता है और कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा ये सारे फीचर्स आपको इतने कम प्राइस में। एंड ऐसा वैसा ब्रांड तो है नहीं है, एसर ब्रांड मार्केट में सालों से है, टीवी मार्केट में नया है, नो डाउट इन दैट, लेकिन जो लैपटॉप्स हैं, मॉनिटर्स हैं, भाई एसर सालों से बना रहा है, तो ट्रस्टेड ब्रांड है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 350 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, एशिया 10 की सपोर्ट है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है। अब देखो जो डॉल्बी विजन का एक्चुअल में फायदा होता है दैट इज इन नेटफ्लिक्स, एप्पल टीवी एंड प्राइम वीडियो। नॉर्मली जो टीवीज होते हैं वो एशिया 10 का सपोर्ट करते हैं। लेट्स से सैमसंग के टीवी के अंदर आपको डॉल्बी का फीचर नहीं मिलेगा, बिकॉज सैमसंग को अलग से पैसे देने पड़ते हैं डॉल्बी को यूज करने के लिए। तो सैमसंग ने क्या करा, अपना खुद का ही बना लिया एशिया 10 प्लस। तो सिंपली एशिया 10 प्लस इज इक्वल टू डॉल्बी विजन। लेकिन ये जो टीवी है एसर वाला, ये गेमिंग के लिए भी एकदम ही परफेक्ट है। ALLM की सपोर्ट मिल जाती है, ये ऑटो लो लेटेंसी मोड है, मतलब कि गेमिंग को और भी स्मूथ करवा देता है। 2GB रैम है, 16GB की स्टोरेज मिल जाती है। साउंड आउटपुट काफी बढ़िया, 50 वॉट की साउंड आउटपुट हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड इसके स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। गूगल टीवी OS है, 1 साल की वारंटी मिल जाती है। ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया टीवी है, एकदम बजट के अंदर आपको मिल जाएगा, जरूर कंसिडर करो। एंड एक और चीज है, अगर आपका एसर पे ट्रस्ट नहीं बन रहा तो भाई रियलमी टीवी आप बाय कर सकते। रियलमी तो बहुत टाइम से टीवी की मार्केट में है, सर्विस नेटवर्क भी काफी तगड़ा है इसका। एंड सेम बजट के अंदर आपको 65 इंचेस का 4K क्यूलेट टीवी मिल जाएगा 39,000 रुपीज पे करने के बाद। एंड इसके अंदर हमें एशिया 10 डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है, MEMC की भी सपोर्ट मिल जाती है, जिससे जो भी अपने स्पोर्ट्स वगैरह हमने देखनी होती है, फास्ट सीन्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही स्मूथ दिखते हैं हमें। एंड रियलमी के टीवी के अंदर भी हमें ALLM की सपोर्ट मिल जाती है, ऑटो लो लेटेंसी मोड की, जिसकी वजह से गेमिंग ज्यादा बढ़िया हो जाती है। बट मेरे अकॉर्डिंग आप इस पे गेमिंग मत ही करना अगर आपने स्पेसिफिकली कंसोल लगा के गेमिंग करनी है, बिकॉज इसके अंदर में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। आपको चाहिए 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट है। 2GB रैम, 16GB की स्टोरेज मिल जाती है, 40 वॉट की स्पीकर्स मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। साउंड आउटपुट काफी बढ़िया है। अगर आपने इस टीवी को बेडरूम के अंदर रखा है तो आपको कोई भी एक्सटर्नल साउंड बार या फिर स्पीकर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉल में या फिर लिविंग रूम में रखा है तो फिर आपको साउंड थोड़ी कम लग सकती है, साउंड बार फिर आपके लिए बेस्ट रहेगी। गूगल टीवी 1 साल की वारंटी मिल जाती है। गूगल टीवी होने का सबसे बड़ा फायदा है कि भाई एक तो स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड दूसरी चीज क्या है, सालों साल तक इसकी अपडेट्स मिल जाती हैं, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। एंड भाई सभी टीवीज के जो लिंक्स है वो आपको प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे। एंड ये जो फिलिप्स का टीवी है इसके भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इससे पहले जो हमने दोनों टीवी चेक करी हैं उनसे ज्यादा बढ़िया फीचर्स हमें फिलिप्स के टीवी के अंदर मिल जाते हैं। प्राइस अराउंड 54,000 रुपीज है। डिस्काउंट के अंदर अगर आप इसे परचेज करते हो फिर आपको 50,000 या फिर 52,000 रुपीज के अंदर मिल जाते हैं। 65 इंचेस की 4K डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग वगैरह एकदम ही बढ़िया सी होती है। एशिया 10 प्लस की सपोर्ट है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है। एंड ये बहुत ही प्रीमियम कॉम्बिनेशन है एशिया 10 प्लस के साथ में डॉल्बी विजन का, तो हमें जो पिक्चर एक्सपीरियंस मिलता है, पिक्चर क्वालिटी मिलती है ना, वो एकदम ही टॉप नॉच है। बाकी मैक्सिमम टीवीज के अंदर में या तो 16GB की स्टोरेज मिलती है या फिर सिर्फ 8GB की स्टोरेज मिल जाती है। 2GB रैम है, रैम इतनी
देती हैं कि सारा जो टीवी है ना वो आपका स्मूथली चलेगा, कोई भी लैग नहीं मिलेगा। 36 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। अब देखो डॉल्बी एटमॉस का ये मतलब होता है कि जो सराउंड साउंड का इफेक्ट है ना वो आपको डॉल्बी एटमॉस से मिलता है। तो साउंड बार जब आप इस पे कनेक्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रूम के सारी साइड से आवाज आ रही है, रूम के हर कोने से आपको आवाज फील होगी, जिससे अपना म्यूजिक एंड मूवीज दोनों का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाता है। फिर गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1 साल की वारंटी हमें इस पे मिल जाती है। अब अगले जो 2 टीवी है ना वो मेरे पर्सनल फेवरेट टीवीज हैं। एक तो है शाइमी का, दूसरा है सैमसंग का। शाइमी का टीवी हमें मिलता है अराउंड 41,000 रुपीज में। इस पे हमें 1 साल की वारंटी तो मिल रही है, लेकिन जो पैनल है, जो टीवी का मेन पार्ट होता है, उस पे हमें 2 साल की वारंटी मिल जाती है। 1 साल की एडिशनल वारंटी ऑन पैनल ऑफ शाइमी टीवी। एंड ये टीवी का सबसे महंगा पार्ट होता है पैनल। 65 इंचेस का 4K टीवी है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एंड भाई इसके अंदर आपको एशिया 10+ डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिलती है। उसी के साथ HLG, MEMC, विविड पिक्चर इंजन। अगर आप कोई भी पुरानी मूवी भी देख रहे हो, ये टीवी उसको भी अपस्केल करके ज्यादा बढ़िया से आपको दिखाएगा। मतलब अपना जो टीवी देखने का एक्सपीरियंस है ना वो सबसे बढ़िया आपको इसके अंदर मिल जाएगा, नो डाउट इन दैट। 30 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं, डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं लेकिन इसके 1 GB रैम एंड सिर्फ 8 GB की स्टोरेज। एंड इसके अंदर हमें सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, विच कुड बी बेटर। मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ एस्पेक्ट हैं जो कि इस टीवी के बेटर हो सकते थे। नाउ लास्ट इज सैमसंग का टीवी। भाई जिनको सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड टीवी ही परचेज करना है, आपको सबसे प्रीमियम ब्रांड का टीवी परचेज करना है, सिर्फ 55,000 रुपए के अंदर आपको 65 इंचेस का 4K LED टीवी मिल जाएगा। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एशिया 10+ की सपोर्ट, HLG की सपोर्ट मिल जाती है, 2 GB रैम है, 8 GB की स्टोरेज मिल जाती है, 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं, विच इज लेस। देखो इस टीवी के साथ में आपको साउंड बार अटैच करनी पड़ेगी, उसके बिना जो ऑडियो का एक्सपीरियंस है ना वो अपना उतना बढ़िया नहीं फील होगा। सैमसंग के इस टीवी के अंदर भी हमें 2 साल की वारंटी मिल जाती है, पैनल पे 1 साल की पूरे टीवी पे वारंटी है। देखो जो सैमसंग का टीवी है ना, एक तो ब्रांड वैल्यू उसकी, आफ्टर सेल सर्विस पैन इंडिया सबसे बढ़िया आपको सैमसंग की मिल जाती है। एंड अगर कोई टीवी के अंदर दिक्कत आ भी जाती है तो इंजीनियर आपके घर पे आके सैमसंग का टीवी चेक करके जाएगा। तो बिंदास हो के आप इस टीवी को परचेज करो, बेस्ट टीवी रहेगा आपके लिए 65 इंचेस का। तो ये थे 65 इंचेस के सबसे बढ़िया टीवीज जो कि आप 2026 के अंदर परचेज कर सकते हो। मेक श्योर आपका कोई भी बजट है, इनमें से आप किसी भी टीवी को परचेज कर लो। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।